जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि मैंने आज शायद कॉलेज ना आ पाऊँ, तो सोचा आप लोगों का जो आर्टिकल रह गया था वो कंप्लीट करवा दूँ। बेटा, उसी ग्रोथ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हमने अब बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। दो तरह के एलिमेंट्स हमने लगाए थे ना, एक रजिस्टर था, एक क्या था, इंडक्टर। तो दोनों के गिर्द बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की कि कैसे इनके गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। सबसे पहले आपको ओम्स लॉ याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वो ग्रोथ वाली वैल्यू भी आपको करंट की याद होगी जो हमने फाइंड की थी, I इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू आई माइनस आर टी ओवर एल। ये वाली वैल्यू उठा के इस ओम्स लॉ में पुट करते हैं और को स्टार्ट पे लिख लें, ई ओवर आर ई आर टी ओवर एल। ठीक है, आर आर से कट जाएगा, V इज इक्वल टू ई वन माइनस ई आर टी ओवर एल। ये वाला एक आपके पास वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो देखना है कि जब टाइम ज़ीरो, वही लिमिट्स जो आपने ग्रोथ के लिए करंट के लिए फाइंड आउट की थी वही इसमें टाइम ज़ीरो जब आप इसमें पुट आउट करेंगे, V इज इक्वल टू ई वन माइनस टाइम की वैल्यू ज़ीरो थी ओवर आर, तो काम वही सारा, ये वाली सारी पावर इसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ई की पावर ज़ीरो वन के बराबर होता है। ई माइनस, अब इसकी जगह आपने इसकी जगह आपने पुट क्या करना है, वन पुट आउट करना है। जब आप इसकी जगह वन पुट आउट करेंगे तो ये वाला होल जो है चीज़ वो किसके बराबर आ जाएगी, ज़ीरो के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द रजिस्टर व्हेन द टाइम इज़ ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो था, अभी करंट ने फ्लो करना स्टार्ट नहीं किया, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है, ज़ीरो ही आई है। तो ये चीज़ तो हम पहले भी करते रहे हैं कि जब कोई करंट नहीं है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो, लेकिन ये इसकी मैथमेटिकल प्रूफ है। इसी तरह अब हम बात करेंगे इसकी, इस साइड पे कर लेते हैं। जब टाइम की वैल्यू जो है वो इनफिनिट है, टाइम की वैल्यू कैसी है, इनफिनिट, वही इक्वेशन सारी इस्तेमाल करें जो आपने पीछे की, आर टी की जगह इन्फिनिटी ओवर माइनस का साइन भी। तो यहाँ पे ई की पावर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिट। आपको मैंने कल भी बताया था क्लास में कि जब ई की पावर के साथ इन्फिनिट आता है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रजिस्टर में तब कितनी आई, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ये चीज़ भी साबित होगी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जो हमारा रजिस्टर है वही पोटेंशियल एक्वायर्ड कर लेगा जो उसके बैटरी के पोटेंशियल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें इसकी मैथमेटिकल प्रूफ्स थी। ये वैसे पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको करवा रहा हूँ ताकि जो इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले वो हो जाएँ। अच्छा बच्चों, अब इसका दूसरा हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। क्योंकि दो एलिमेंट्स थे सर्किट में, आरएल में, एक रेजिस्टर था एक इंडक्टर था। रेजिस्टेंस के मैंने आपको अभी बता दिया कि जब टाइम ज़ीरो तब उसके जो वोल्टेज की वैल्यू रेजिस्टर के अक्रॉस ज़ीरो, जब टाइम इन्फिनिटी रेजिस्टर की वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि जितने हम वोल्टेज अप्लाई करें उसके बराबर वो चली जाती। ये वाला फार्मूला भी आपको याद है जी, उम्मीद है, डी आई ओवर डी टी। तो वही काम जो आपने करंट की वैल्यू वहाँ पे पुट आउट की है, वही करंट की वैल्यू करंट की ग्रोथ की यहाँ पे पुट आउट करें। ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड तो ये है कि चलें आई नोट वाली फॉर्म में रहने दें, जनरल फॉर्म में लिख लें जिस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई जी वैल्यू। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है आपने बेटा, डिफरेंशिएट। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला फैक्टर अगर अंडर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये वाला सारा फैक्टर वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन का रूल मेरे ख्याल से याद है। अच्छा बेटा, मैं आपको बता रहा था कि हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमारे लिए समझना आसान रहे। ई ओवर आर माइनस ई ओवर आर ई माइनस आर टी ओवर एल। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे ये वाला फैक्टर तो टाइम कांस्टेंट है नहीं इसमें कोई भी, ये सारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो, एल ज़ीरो। जब इसके ऊपर आप डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आप लोग भी एक बार मुझे करके बताइएगा और मैं भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये वाला माइनस ये वाली जो चीज़ है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगी, ये बाहर आ जाएगी। और ये डिफरेंशिएशन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव पहले,
जब आप पावर, और दूसरी जो उसकी टर्म है वो एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, माइनस आर टी ओवर एल का डेरिवेटिव, और ये एज इट इज़। जब इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई ओवर आर टाइम डेरिवेटिव है, तो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट कंसीडर की जाएंगी, आर टी ओवर एल। ठीक है, ये एल एल से कट गया, ये आर आर से कट गया। बेटा यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैं लिखने लगा। ऊपर वाली टर्म मैंने इरेज कर दी है, बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। माइनस आर टी ओवर, तो ये वाला जो फार्मूला आपके पास आया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आया है इंडक्टर के क्रॉस। जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे टी की वैल्यू ज़ीरो, तो बेटा पुट आउट करके देख लें, टी की वैल्यू ज़ीरो, ई माइनस आर ज़ीरो इंटू एल। आप लोग मुझे बताएं कि जो ई की पावर ज़ीरो है वो किसके बराबर होती है। ई की पावर ज़ीरो अभी आपको 2-3 बार मैंने बताया भी है कि ई की पावर ज़ीरो 1 के बराबर होती है। तो इसकी जब टाइम ज़ीरो था, इंडक्टर के पास जो मैक्सिमम वोल्टेज थे उसकी बैटरी के वोल्टेज के बराबर थे। ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब इसी तरह जब हम टाइम इन्फिनिट कर देंगे, यही फार्मूला वी एल इज़ इक्वल टू ई माइनस आर इन्फिनिटी ओवर एल। तो वी एल इज़ इक्वल टू ई इन्फिनिटी के लिए वैल्यू आपको पता है कि क्या इसके बराबर हो जाती है, ज़ीरो के बराबर हो जाती है। वी एल इज़ इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी एल की इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो के बराबर। बेटा इनके फिजिकल मीनिंग्स ये हैं कि जब टाइम इन्फिनिटी पे चला जाता है, जो इंडक्टेंस होती है वो उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे होती है, और जब टाइम ज़ीरो होता है इंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब देखें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को शायद नोट ना किया हो, कि जब टाइम ज़ीरो है, टाइम के ज़ीरो होते ही जो वोल्टेज क्रॉस द रजिस्टर था उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, बट वोल्टेज क्रॉस द इंडक्टर इसकी वैल्यू किसके थी, ईएमएफ के। इसी तरह जब टाइम इन्फिनिट पे था तो जो वैल्यू थी वोल्टेज के क्रॉस द रजिस्टर वो कैसी थी, वो वैल्यू थी मैक्सिमम बैटरी के वोल्टेज के बराबर, और जो इंडक्टर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ज़ीरो। अब एक चीज़ नोट करें कि जो हमारे वोल्टेज हैं अक्रॉस द सर्किट वो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं होते। अगर एक कंपोनेंट के ज़ीरो हैं तो दूसरे कंपोनेंट के वो मैक्सिमम हो रहे हैं। ये चीज़ साबित करती है कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो इन दोनों के समेशन के बराबर है। जब ये ज़ीरो, ये मैक्सिमम, जब जब ये वाले मैक्सिमम, ठीक है, तो वो वाले ज़ीरो। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ से प्रूव कर ली किरचॉफ्स के रूल के मुताबिक। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, माइनस वी आर माइनस वी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो किरचॉफ्स का जो रूल था, जो लॉ था, वो भी इस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व हो गया, और हमारा जो आर्टिकल था एक्स्ट्रा चीज़ है ये भी प्रूव हो गई। अगर आ जाता तो आप ये लोग लिखेंगे, ठीक है बेटा। होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।